इस चर्चा में जोड़ना चाहता हूँ। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो ये समझ रहे थे कि आज ये हिजाब बैन वाला जो विवाद है आज से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये विवाद तो और तेज़ी से भड़क रहा है और अब तो काफ़ी बड़ा आकार ले रहा है। और सुशील दुबे ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इस मसले का समाधान तो लोअर कोर्ट में था या मजहबी लीडर्स खुद कर लेते। ये तो अनावश्यक इस विवाद को इतना तूल दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, पहले ये मुद्दा आया कि 3 तलाक का मामला बड़ा ख़राब है और इस पर काफ़ी बवाल चला। अब ये हिजाब चल रहा है। आज भी हिजाब पर हिसाब बराबर नहीं हो पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये चीफ जस्टिस के पाले में मामला चला गया है। अब आगे वहाँ भी लंबी सुनवाई होगी। ये बात सही है कि हम जिस देश में हैं वहाँ तमाम कुप्रथाएँ, कुरीतियाँ हमें कई बार रही हैं। देश की आज़ादी के समय पहले भी रही हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चलाया, हिजाब के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ तमाम सारे आंदोलन इस देश में चले हैं। किसी को किसी कपड़े में सीमा में बांध कर रखना, महिला स्त्री पुरुष, ये कोई धर्म इसको सिखाता नहीं है। जो लोग आज हिजाब की पैरोकारी करते हैं, जब उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं, वहाँ पर वो इसको लागू नहीं करा पाते, वहाँ पर वो असहाय हो जाते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो स्कूल का ड्रेस कोड स्कूल प्रबंधन तंत्र को लागू करने का अधिकार है या नहीं, यहाँ ये भी बात पर चर्चा होनी चाहिए। क्या स्कूल का यूनिफॉर्म एक होना चाहिए या जिसके जो मन में आए वो पहन के आए? हिजाब एक तरह की पर्दा प्रथा है, वो ड्रेस कोड स्कूल के मामले में नहीं हो सकती। वो आस्था का विषय है। मुस्लिम धर्म के लोग उसको अपनी आस्था से जोड़ते हैं। भारत जैसे देश में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय जब संविधान बना तो कहा गया कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष गणराज्य हैं। तो जब सब धर्मों को आज़ादी दी गई तो उनके पहनावे से, उनके ओढ़ने खाने पीने से, वजू करने से, पूजा पाठ के तरीक़ों से नफ़रत क्यों? ये चलने सियासत के बदले आप अगर इसको देखें तो या तो फिर अलग कोई और देश बने इस देश में और वहाँ पर एक धर्म विशेष के मानने वालों को बसाया जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर इस देश में थोड़ा बहुत सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसी बर्दाश्त का नाम लोकतंत्र है, जिसको लोग कहते हैं। 22 सितंबर से ये फैसला सुरक्षित था। आज करीब 1 महीने के लगभग बाद ये फैसला आया है, वो भी बटा हुआ। तो अब कर्नाटक हाई कोर्ट से जो एक चीज़ निकली थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अब ये इस्लामिक परंपरा में कभी लोग विपक्ष कहता कभी ये रहा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में इसकी कोई मतलब नहीं है। धर्म के नाम पर अनुशासन न टूटे, इस बात के लिए भी लोगों की राय है। अब इसमें एक सच्चाई क्या है? सच्चाई इस देश में ये है कि हम पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित खूब होते हैं, लेकिन भारत के लोग चाहते सब हैं और चाहते हैं जाने कोई ना, विरोध कोई ना करे। बात इतनी सी है, जब पर्दा प्रथा हिंदुओं में थी, आज भी बहुत जगह चली आ रही है, लेकिन जब हम बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई प्रथा का महत्व नहीं है कि हिंदुओं के बच्चे डिग्री कॉलेजों में बच्चियाँ पढ़ने जाएं तो वो घूंघट ओढ़ के जाएं, वो जीन्स ना पहने। कई बार तमाम सारे जीन्स पे विरोध आए हैं। ये सब इस देश में कब तक चलेगा? और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आप पिछड़ते जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कपड़ों से तय नहीं होना चाहिए, न धर्म से न मजहब से। और अगर धर्म से तय होता है तो वो मदरसे में जाएं, वो गुरुकुल में जाएं, वो कई मिशनरी के स्कूल में जाएं। अगर आपको धर्म से इतना ही प्यार है, और अगर सरकार की संस्था में आपको जाना है तो वहाँ पर धर्म नहीं चलेगा, वहाँ संविधान चलेगा। तो बस भारत जैसे राज्य के लिए ब्रजेश जी इतना कहना मुनासिब है। लेकिन चूंकि हम आप आज
हिजाब पर लड़ रहे हैं और यहाँ पूरे देश में आज उल्लू पूजा जा रहे हैं, इसकी किसी को चिंता नहीं है। इतना बड़ा व्रत त्यौहार चल रहा है, यहाँ हिजाब पे लड़े मरे जा रहे हैं, कट रहे हैं लोग, और यहाँ लक्ष्मी जी का वाहन आज पूरे देश में पूजा जा रहा है। ये भी एक संयोग है, लेकिन धर्म की सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, चीज़ें हैं। देखिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि धर्म को चाटते चाटते मनुष्य मानवता को ही चाट गया है। साधारण लोग धर्म को सत्य मानते हैं, बुद्धिमान लोग झूठ और शासक इसे हथियार मानते हैं। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में बस इतना ही फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है, बाकी उसके अलावा चाहे जो करिए कोई रोक नहीं है। जब इस देश में 3 तलाक का मुद्दा आया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था, और मुस्लिम बहनों ने कहा था कि हमें 3 तलाक से निजात चाहिए। वो मुद्दा अब खत्म हुआ, अब हिजाब गरमाया हुआ है। बहरहाल ये मसला क्या है आप समझिएगा इसमें जी, कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा, लेकिन मेरे किरदार का इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने ओपिनियन को आज की परिचर्चा में स्पष्ट किया।